रुक्मणी जी अब अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी थी। जब से बेटे की शादी हुई थी तब से उनका अपना इकलौता बेटा उनसे मुंह मोड़े हुए था। अपनी माँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। उसकी पत्नी पुनीता को भी अपनी सास एक आंख नहीं सुहाती थी। अपनी जिंदगी से तंग आकर रुक्मणी जी ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। अदालत में आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लोग आपस में बातें बना रहे थे, खुसर फुसर कर रहे थे। सबकी जुबां पर बस एक ही सवाल था कि शहर के जाने माने महान व्यवसायी मोहनलाल जी, जिनकी माता रुक्मणी जी ने अपने ही बेटे के खिलाफ मुकदमा क्यों किया है। आखिर ऐसा क्या हुआ। इन्हें तो सारी सुख सुविधाएं थी, धन दौलत, अच्छा खान पीन, तो फिर और क्या चाहिए था इन्हें। जरूर मोहनलाल जी अपनी माँ जी को तंग करते होंगे, तभी तो एक माँ अदालत तक पहुँच गई। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था भीड़ भी बढ़ती जा रही थी और शोर भी बढ़ता ही जा रहा था। तभी अचानक जज साहब आए और उनका आगमन हुआ और ऑर्डर ऑर्डर की आवाज़ सुनाई पड़ी। अदालत में सन्नाटा छा गया। तब अदालत में पूछताछ शुरू हुई तो दोनों वकीलों ने अपना अपना पक्ष रखा और मोहनलाल जी की माता जी रुक्मणी जी को कटघरे में हाजिर होने का ऐलान हुआ। 75 साल की एक बूढ़ी औरत, गोरा रंग, बूढ़ी चमड़ी, आंखों में उदासी छाई हुई और चेहरे पर लाचारी के भाव भी थे। वह अपनी कुर्सी से उठकर कटघरे में आ खड़ी हुई। तभी जज साहब ने रुक्मणी जी से पूछा, हाँ तो माता जी, ऐसा क्या हुआ जो आपने अपनी सगी औलाद, अपने इकलौते वारिस, अपने बेटे पर मुकदमा दर्ज करवाया। इस पर रुक्मणी जी शांत भाव से बोली, जज साहब, मेरे पति की मृत्यु के बाद मैंने मेरे बेटे की परवरिश अकेले की है और अपने पति का व्यापार भी संभाला है, पर अपने बेटे को जरा भी दुख नहीं होने दिया। इसकी सारी इच्छाएं पूरी की, लेकिन मेरे बेटे का कहना है कि मैंने कुछ अलग नहीं किया है। ये तो हर माँ बाप का फर्ज होता है, ऐसा तो हर माँ बाप करते हैं। तभी सामने कटघरे में खड़े हुए रुक्मणी जी के बेटे मोहनलाल तेज आवाज में झल्लाकर बोले, हाँ तो जज साहब, मैंने ऐसा क्या गलत कहा। ये तो हर माँ बाप का फर्ज होता है, अपने बच्चों को पालना पोसना। इसमें मैंने क्या गलत कह दिया। पर कोई भी इनकी तरह अपने बच्चे को कोर्ट में नहीं घसीटता है। तभी जज साहब ने रुक्मणी जी से सवाल किया, हाँ तो माता जी, आप अपनी जगह पर ठीक हैं, पर आपने अपने बेटे पर मुकदमा क्यों किया। क्या आपका बेटा आपको तंग करता है, या खाना नहीं देता, या आपको घर से निकाल रहा है। क्या वजह है। इस मुकदमे की ओर से आप अदालत से क्या चाहते हैं। जज साहब, क्या घर में रहना और समय पर खाना देना क्या काफ़ी होता है। क्या इससे एक माँ का कर्ज उतर जाता है। जवाब देने की जगह रुक्मणी जी ने उल्टा जज साहब से सवाल कर लिया तो जज साहब परेशान होकर बोले, माता जी, आप बताइए, आप क्या चाहते हैं। तभी रुक्मणी जी शांत स्वर में बोली, जज साहब, मैं चाहती हूँ कि माँ के रूप में मैंने जो कुछ भी अपने बेटे के लिए किया, उसके जन्म से लेकर उसे काबिल बनाने तक मेरा बेटा मोहनलाल उस कर्ज को उतार दे। रुक्मणी जी का ऐसा जवाब सुनकर अदालत में फिर से खुसर पुसर शुरू हो गई। अब हर कोई रुक्मणी जी को दोषी बता रहा था। आखिर कैसी माँ है भला कोई माँ अपनी सगी औलाद से उसकी परवरिश की कीमत मांग सकती है। क्या समय आ गया है। लोग रुक्मणी जी पर थू थू करने लगे। ठीक है माँ, मैं कीमत देने को तैयार हूँ। आप दाम बोलिए, कितने का चेक काटूँ, कैश लेंगे या फिर चेक, बोलिए। इतनी सी बात के लिए कोर्ट में घसीटने की क्या जरूरत थी। सबके सामने ड्रामा करने के लिए खड़ी हो गई। मोहनलाल जी अपनी जेब से चेक बुक निकालते हुए गुस्से में बोले। अपने बेटे की ये हरकत देखकर रुक्मणी जी ने कहा, जज साहब, मेरा बेटा हिसाब किताब का बहुत पक्का है और आप भी इतने बड़े आदमी हैं तो मेरे साथ नाइंसाफ़ी तो नहीं करेंगे। जज साहब, जब मेरा बेटा होने वाला था तब मुझे बहुत सी परेशानियां हुई, यहाँ तक कि डॉक्टर ने मुझे गर्भ गिराने तक को बोल दिया था, पर मैंने अपनी जान पर खेलकर इसे जन्म दिया। ये दूसरे बच्चों से
हर चीज़ में कमज़ोर था, इसीलिए इसका कोई दोस्त नहीं बना। तब मैं इसकी दोस्त बनी। इसकी परवरिश में कोई कमी ना रह जाए, इसीलिए मैंने और मेरे पति रामकरण जी ने दूसरे बच्चे का ख्याल भी छोड़ दिया। ये पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था। मैं घर पर इसे घंटों घंटों तक पढ़ाती थी। बिना झुंझलाए मैं इसकी सारी परेशानियां दूर करती थी। ये काफ़ी बड़ा होने के बाद भी बिस्तर गिला कर देता था। मेरे पति रामकरण जी गुस्सा करते थे तो मैंने इसको लेकर अलग कमरे में सोना शुरू कर दिया। मैं सारी रात इसे इधर से उधर करती रही ताकि ये गिला ना रहे। धीरे धीरे समय के साथ ये बाकी बच्चों की तरह सामान्य होने लगा। पर तभी अचानक एक दिन मेरे पति को हार्ट अटैक आ गया। उनकी मृत्यु हो गई। उनका व्यापार टूटने लगा। तब मैंने अपने जेवर बेचकर उनका सारा काम संभाला और साथ साथ इस पर भी ध्यान दिया कि कहीं ये वापस से बीमार ना पड़ जाए। लोगों ने मुझे दूसरी शादी करने का भी सुझाव दिया, ये कहकर कि एक अकेली औरत का जिंदगी काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे लिए कुछ रिश्ते भी आए, पर मेरा बेटा मुझे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता था, तो फिर मैं कैसे इसके लिए दूसरा पिता ला सकती थी। ये बोलते हुए रुक्मणी जी रुक गई। उनकी आंखें गीली हो गई, उनकी सांसें फूलने लगी। तभी उनके वकील ने उठकर उन्हें पानी पिलाया। पानी पीकर रुक्मणी जी ने खुद को संभाला और फिर बोलना शुरू किया। जज साहब, जब मैं बाहर जाती थी तब लोगों की गंदी नज़र मुझ पर रहती थी। मैं सब बर्दाश्त करती, सब सहती और घर आकर बेटे के सामने सामान्य बनी रहती। और रात में जब ये सो जाता तब चुपचाप अकेले में आंसू बहाती। कितनी बार खुद को बेटे सहित ख़त्म करने का मन किया, पर ऐसा एक माँ कैसे कर सकती है। मेरा अपनी ज़िंदगी से दम घुटता था। मैं रोज़ रोज़ तिल तिल करके मरती और रोज़ अपने बच्चे के लिए खुद को जिंदा रखती, ये सोचकर कि एक दिन मेरा बेटा बड़ा होगा तो सब ठीक हो जाएगा। बड़ा होते ही इसने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। धीरे धीरे उसने सारा काम संभाल लिया और अब मैं निश्चिंत हो गई कि अब अपने पोता पोती को खिलाते हुए चैन से अपना बुढ़ापा काटूंगी। पर यह कहकर रुक्मणी जी चुप हो गई। पर क्या माता जी? जज साहब ने उत्सुकता से पूछा। जज साहब, पर उसकी पत्नी यानी कि मेरी बहू पुनीता को मेरा घर में रहना ही नहीं सुहाता था, तो वह बच्चों को तो क्या खिलाने देती मुझे। सारे दिन बड़बड़ाती रहती मुझ पर। गुस्से में एक आंख नहीं सुहाती थी मैं उसे। उसके बाद मुझे घर के पीछे वाली एक अंधेरी कोठरी में लगभग कैद सा कर दिया गया, जहाँ घर का कबाड़ पड़ा रहता था, जहाँ नौकरानी मुझे खाना दे जाती थी। मैंने अपने बेटे मोहनलाल से कहा भी कि बेटा, मुझे इस कोठरी में नहीं रहना, मुझे यहाँ घुटन होती है, तो मुझे सबके साथ, मुझे तेरे साथ रहना है बेटा। तब मेरे बेटे ने बेरुखी से कहा कि मेरी पत्नी पुनीता को आप पसंद नहीं हैं, उसे आपके वहाँ रहने से बंदिश लगती है। वह नहीं चाहती कि तुम उसकी सहेलियों और रिश्तेदारों के सामने आओ, इसीलिए तुम यहीं रहो, इसी कोठरी में रहो और इस कोठरी से ज़्यादा बाहर मत आया करो, क्योंकि ये सब पुनीता को पसंद नहीं है। जज साहब, मैं इसमें भी तैयार हो गई, पर मैंने इससे कहा कि कम से कम तुम मेरे साथ पल भर के लिए ही तुम मेरे पास बैठ जाया कर। तो जज साहब, पता है इसने क्या कहा कि मैं मेरे बच्चों को पालूं या तुम्हारे पास आकर बैठा रहूं। अब मेरी शादी हो गई है, अब मैं तुम्हारे पल्लू से नहीं बंधा रह सकता। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर एक माँ पर क्या बीती होगी जज साहब, आप ही सोचिए। मैंने इसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ इसे भी पूरा समय दिया और काम भी संभाला, और अब ये मुझे ऐसे ताने सुनाता है। क्या इसी दिन के लिए मैंने इतने दुख झेले हैं? जब इसके पिता मुझे इस पूरी दुनिया में अकेला छोड़ गए थे, तब भी मेरी इतनी उम्र थी कि मैं दूसरी शादी भी कर सकती थी, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ इसके लिए अपना सुख नहीं देखा। क्या यही दिन देखने के लिए मैंने इतना दुख झेला? ये बोलकर रुक्मणी जी की सांसें फूल गई और उनके आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। माता जी, आपके बेटे ने जो किया वह गलत है, पर उसके लिए शायद कानून में कोई सजा नहीं है। जज साहब ने कहा तो रुक्मणी जी रूंधे गले से बोली, जज साहब,
मुझे सजा तो दिलानी भी नहीं है। जिस बेटे को सारी दुनिया के ताने सुन सुनकर घुट घुट कर बड़ा किया, उसे मैं कैसे सजा दिला सकती हूँ भला। तभी जज साहब ने कहा, फिर आपको क्या चाहिए अपने बेटे से? क्या कीमत है आपके कर्ज की? जज साहब असमंजस में थे। तो रुक्मणी जी ने कहा, जज साहब मेरे कर्ज की कीमत है 1 कप चाय। रुक्मणी जी की बात सुनकर जज साहब आश्चर्य से बोले, क्या? जज के साथ साथ मोहनलाल भी और अदालत में मौजूद सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। सबके जुबान पर एक ही बात थी कि ये कैसा मजाक है? क्या अदालत में आकर 1 कप चाय के लिए मुकदमा, और वह भी अपने ही बेटे के खिलाफ? ये भला कैसा मुकदमा है? हाँ जज साहब, मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा ही मुझे रोज सुबह चाय देकर जाए, कोई नौकरानी नहीं। रुक्मणी जी आंखों में आंसू लेकर रोंदे गले से बोली। तो जज साहब आश्चर्यचकित होकर बोले, पर इससे आपको क्या हासिल होगा माताजी? तब रुक्मणी जी ने कहा, जज साहब एक माँ कैसे बताए कि उसे 1 कप चाय से कितना सुकून मिलेगा जो उसका बेटा उसे आकर पिलाएगा। इस बहाने से कम मैं इसे देख लिया करूँगी, वरना तो पता नहीं कितने महीने बीत जाते हैं लेकिन ये मेरे पास नहीं आता। उस 1 कप चाय के बदले मैं अपने बेटे के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दे दिया करूँगी। इसी बहाने से अपने बेटे को भी छू लिया करूँगी। उस 1 कप चाय के बदले मेरा बेटा 2 घड़ी मेरे पास भी बैठ जाया करेगा। उस 1 कप चाय के बहाने मेरा बेटा मुझे आकर देख भी जाया करेगा कि मैं जिंदा भी हूँ या मर गई। रुक्मणी जी नम आंखों से बोली। तभी रुक्मणी जी की बातें सुनकर अदालत में उपस्थित सभी लोगों की आंखें भर आई, क्योंकि कहीं ना कहीं सब जिंदगी की जदोजहद में अपने बूढ़े माँ बाप को सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं। सभी अपनी अपनी आंखें पोंछने लगे। सभी में जज साहब भी शामिल थे। तभी वहाँ एक आवाज़ सिसकियों से रोने की सुनाई पड़ी। सभी उसकी तरफ देखने लगी। देखा तो मोहनलाल जी कटघरे में सर पकड़कर बैठे थे और जोर जोर से दहाड़े मारकर रो रहे थे। रुक्मणी जी कटघरे से निकलकर अपने बेटे मोहनलाल के पास पहुंची और मोहनलाल जी का सिर सहलाते हुए बोली, बेटा लगता है कुछ ज़्यादा ही कीमत मांग ली मैंने तुमसे, जो तू देने में असमर्थ है। नहीं माँ, मुझे माफ़ कर दो। आपके किसी भी कर्ज को चुकाने की मेरी औकात ही नहीं है। मुझे माफ़ कर दो। बल्कि तुम तो मुझसे बदले में कम कीमत मांग रही हो। माँ, आज से आपका बेटा आपके साथ चाय भी पिएगा और खाना भी खाएगा, क्योंकि अब आप घर के पीछे वाली उस अंधेरी कोठरी में नहीं बल्कि सबके साथ घर में रहेंगी। अपने पोता पोती को खिलाएंगी, हमारे साथ खाएंगी पिएंगी। मोहनलाल जी माँ के कदमों में लिपटकर दहाड़े मारकर रोते हुए बोले। तभी रुक्मणी जी अपने बेटे मोहनलाल को सीने से लगाते हुए बोली, ना मेरे बच्चे, मत रो मत रो। मैं तो बस तुझे देखना चाहती हूँ। वक्त का कुछ भरोसा नहीं, मैं आज हूँ कल नहीं। मैं इस ख्वाहिश के साथ नहीं मरना चाहती कि मेरे बेटे को देखे हुए मुझे कितने दिन हो गए, बल्कि मरते समय मैं एक सुकून के साथ मरना चाहती हूँ। अब तो पूरे अदालत में सिर्फ सिसकियाँ ही गूंज रही थी। जज साहब को अब फैसला सुनाने की जरूरत भी नहीं थी। दोनों पक्षों में फैसला हो चुका था। अब तो जज साहब को भी घर जाने की जल्दी थी, क्योंकि उन्होंने भी न जाने कितने दिनों से अपनी माँ का चेहरा नहीं देखा था। दोस्तों, अपने काम काज में और जिंदगी की जदोजहद में इतना व्यस्त ना हो जाएं कि अपने बूढ़े माँ बाप अपने जन्मदाता को ही भूल जाएं। दोस्तों, माता पिता अपने बच्चों के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं। इसीलिए अगर बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को थोड़ा सा समय दे दें तो उन्हें भी सुकून मिलेगा और आपको भी सुकून मिलेगा। इसीलिए दोस्तों, अपने बूढ़े माता पिता की इच्छाओं का सम्मान करें। अपनी व्यस्त जिंदगी में उनके लिए थोड़ा सा समय निकालें, उनसे बातचीत करें। उनके प्रति हम सभी को सदैव सम्मान रखना चाहिए। तो दोस्तों, आपको रुक्मणी जी का सुझाव कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।